बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रिश्तेदार चिकन शामी कबाब। ये आप देखिए कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करें ताकि मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने जो है कढ़ाई वो मैं चूल्हे पे रख ली है और अब मैं इसमें जो हमने 2 कप चने की दाल भिगो के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक का तकरीबन 2 इंच की मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया। अब इसमें मैं 1 गड्डी डालूंगी लहसुन और 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आप किस तरह का भी जो है वो प्याज वगैरह डाल सकते हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मैंने इसको बस इतना पकाना है कि ये गल जाए, पक जाए, गले नहीं। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें चिकन पीसेस डाल रही हूँ। रेशेदार चिकन शामी बनाने के लिए हमें जो चिकन के पीसेस है वो इसी तरह से डालने हैं, क्योंकि बाद में हम इसको जो है श्रेड करेंगे। शामी कबाब के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सारा मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसमें जो है वो स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून जितना मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा फैला के डाल दें। और 1 टेबलस्पून इसमें जा रहा है गरम मसाला का पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें। आप चाहें तो साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून की जितनी। मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतना ही इसमें शामिल करना है। 1 टेबलस्पून जितना मैं इसमें भर के डाल रही हूँ साबुत धनिया। अब इनको थोड़ा सा हल्का सा चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि जो हमने पानी इसमें डाला हुआ है ये जो है बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। और दूसरा ये कि हमने दाल और चिकन को हमने पकाना है, इनको गलाना नहीं है, वरना ये बहुत ज़्यादा वो ढीली सी टिक्कियाँ बनती हैं। तो हमने रेशा चिकन कबाब शामी कबाब बनाने हैं तो इसके लिए हमें कम पानी का इस्तेमाल करना होगा इसके अंदर। अब मैं इसको ढक के पकने दूंगी जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूज़ तकरीबन 25 मिनट हो गए, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें चिकन के जो है रेशे वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें से चिकन निकाल लेंगे और जो दाल के अंदर पानी रह गया उसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, बल्कि बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। और फिर हम इसको अब मैं इसको निकालने लगी हूँ चिकन पीसीस को निकाल लेंगे अब इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसका हमें रेशा करना है तो इसको अंदर नहीं रखेंगे, इसको अलग से इसका रेशा तैयार करेंगे। ये देखिए अब इसका पानी खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच पे। दाल जो है वो हमारी गल गई है।
तो व्यूज़ देखिए, इसके अंदर जितना भी पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और हम इसको ज़रा सा ठंडा होने देंगे। फिर मैं इसको चॉपर में मैश कर लूँगी। आप चाहें तो सिलबट्टे के ऊपर भी आप इसको मैश कर सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर नहीं है। मेरे पास चॉपर है तो इसलिए मैं चॉपर का इस्तेमाल करूँगी। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसको जो है चॉपर में चॉप कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूज़ अब मैं जो है चॉपर में जो हमारे दाल थी वो उसको मैं डाल दूँ ताकि अच्छे से चॉप हो जाए। तो व्यूज़ देखिए, ये हमारा कितना ज़बरदस्त रेशेदार जो हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसको शामी कबाब की शेप दे देंगे। तो दोस्तों देखिए, शामी कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। उससे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे। मैंने एक अंडा ले लिया, अब मैं इसको फेंट लूँगी। अंडा जो है अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया। अब जो मैं शामी कबाब मैंने रेडी किए हैं वो इसमें डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे। इसको शैलो फ्राई करेंगे, मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही। एक फ्राई पैन ले लिए, अब उसको मैंने चूल्हे पे रख दिए, चूल्हा जला दिए। अब मैं इसमें जो है वो तेल डाल रही हूँ। बस हम इसमें इतना ही तेल डालेंगे क्योंकि मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं शामी कबाब को अंडे में डिप करके तो फ्राई पैन में ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना जो हमारे शामी कबाब है वो अंडा जो ऊपर जो लगाएंगे वो बाहर से जल जाएगा, उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह मैं बाकी सारी शामी कबाब भी इसमें ऐड करती जाऊँगी। देखिए, मैंने 4 पीस इसमें डाल दिए। जितनी आसानी के साथ आपके फ्राई पैन में आ सके आप उतने ही डालिएगा। थोड़ी देर इसको एक साइड से पकने दें। शामी कबाब को मैंने पहले डाला था, उसको मैं ज़रा चेंज कर लूँगी। एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज कीजिएगा क्योंकि तेल गर्म होता है और कहीं आपका हाथ ना जल जाए, इसलिए थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। अब थोड़ी सी देखिए ये जगह होगी, अब मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे रेशेदार शामी कबाब रेडी हो गया। ये देखिए, मैं इसकी साइड सिर्फ एक मरतबा चेंज करूँगी। अब इसके अंदर जगह बनती जा रही थी तो मैंने इसमें बाकी वाले भी शामी कबाब ऐड कर दिए। ये आप देखें, इनको हमें हल्का सा गोल्डन करना है, इनको हमने ब्राउन नहीं करना। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका जो कलर आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा, जायकेदार हमारे रेशेदार शामी कबाब बन के रेडी हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। बस आपने जो इसकी फ्लेम है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होते हैं। देखें, अब जो हो रहे हैं मैं उनको साथ साथ निकालती जाऊंगी।
ये जो शामी कबाब मैंने पहले डाले थे वो मैं निकाल लूँगी। आप देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चारों साइड से कोट किया हुआ जो है रेशेदार शामी कबाब रेडी हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरी प्लीज़ रेसिपी को ट्राई भी किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए करें कि आपको ये कैसी लग रही है। ये जो मैंने बाद में शामिल की थी इनको थोड़ा सा टाइम है, अब इनको फ्राई होने देते हैं। अब बाकी वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके भी हम निकाल लेंगे शामी कबाब को। ये भी हो चुके हैं बिल्कुल ज़बरदस्त। ये लास्ट वाला पीस भी हमारा हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। इसको मैं हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये यम्मी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पसंद आई होगी। सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेशेदार चिकन शामी कबाब रेडी हुए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आप लोगों को तमाम परेशानियों से दूर रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।